कम्युनिकेशन अपना थोड़ा सा बढ़ाने के लिए प्रयास करो, बुद्धि के लिए प्रार्थना करो कि आप लोगों से कैसे बात करो, लेकिन मेल मिलाप करने की पूरी कोशिश करो। कई बार लोग मेल मिलाप करने की कोशिश करते लेकिन बात करना नहीं आता, और बनती हुई बात या अच्छी बात को बिगाड़ के आते हैं। नहीं, ये छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती है। मेक एवरी एफर्ट, बातचीत बढ़ाओ। आपको पता है कई बार ऐसा होता है, आपको लगता है सामने वाले से बात करके फायदा नहीं, इसके लिए बात करना ही छोड़ दो। वो उसके दुनिया में खुश, मैं मेरी दुनिया में खुश। वो एक टेम्पररी फिक्स जरूर है, आपको लगता होगा बड़ा अच्छा है, चलो ये अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द चर्च, इट्स नॉट गुड फॉर द फैमिली। अब परिवार में ऐसे दो लोग नहीं रह सकते, पति पत्नी का, अब पति और पत्नी कहते हैं नहीं हम जब भी बात करते झगड़ा होता है, इसके लिए हमारा सोल्यूशन क्या है? बात ही मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व। बात ही नहीं करनी थी तो शादी नहीं करनी थी ना, उससे शादी करो जिससे बात कर सकते हो। लेकिन अब शादी की तो क्या करना है? क्या करना है? या तो ज़कराया जैसे बोलो प्रभु मेरा ज़बान ही बंद कर दो, मेक मी डम, तो फिर प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जेन्युइनली बात नहीं करते। वो बेचारा कोशिश करो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन यहां से सुनाई देता है ज़बान है तो बात तो करनी पड़ेगी। ये नहीं कह सकते कि दिस इज पीस, दिस इज नॉट पीस, दिस इज विकेडनेस। ये क्या है? दुष्टता है। सेम चीज कलीसिया में, हम एक कलीसिया में आएंगे, यहां पर बैठ के रोटी तोड़ेंगे, एक साथ दिखाएंगे प्रेज द लॉर्ड, हम खाएंगे, और वहां पे मन में कुछ रख के जाएंगे तो वहां पर शैतान आके खड़ा होता है दरवाजे में, प्रभु ये मेरा है, इसको मैं पीसना चाहता हूं। कई बार बच जाते हैं, बट कब तक? So you have to decide कि हम क्या करें। You know this, if we are in it, we are in it। जैसे शादी हो गई तो उसका ऑप्शन नहीं है, आपको बैठकर बात करने की मैच्योरिटी होनी चाहिए। सामने वाला समझे ना समझे, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप समझा सको प्रेयरफुली, स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअल उसी को तो कहते हैं ना, स्पिरिचुअल वो नहीं होता जो आपको 10 डॉक्ट्रिन सुना सकता है। स्पिरिचुअल वो नहीं होता जो सामने आके बड़े बड़े लेक्चर दे सकता है। स्पिरिचुअल वो होता है जो रिश्ते बनाना जानता है। स्पिरिचुअल वो होता है जो नम्र होता है, सहना जानता है, चाहे 4 गालियां खाए, कितना भी इज्जत का कुछ हो जाए, बट आई नो इस रिश्ते को मुझे बनाना है। तब जाके हम क्रिस्ती कहला सकते हैं। बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वो प्रभु को जानता है, जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु को जानता नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। दैट्स इन 1 जॉन चैप्टर 2। जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु को जानता नहीं। प्रेम मेल मिलाप को लाता है, प्रेम मेल मिलाप को लाता है। धन्य है वो जो पीस मेकर्स है, जो शांति बनाते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो फूट लाते हैं वो शैतान के पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए हमें बहुत बहुत संभाल के, दैट इज द गोल ऑफ द चर्च। चर्च जब तक यूनिटी में नहीं आएगी तब तक शैतान तबाही मचाएगा। जिस दिन चर्च यूनिटी में आएगी उस दिन शैतान भाग जाएगा। प्रेम बनाए रखने की कोशिश करो, एक दूसरे के संपर्क में रहो, बातचीत करो, एक दूसरे का विश्वास जीतो। बाइबल कहती है एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अगर तुम एक दूसरे से झूठ बोलते हो तो अपना विश्वास तोड़ देते हो, और जहां विश्वास टूट जाता है वहां कभी रिश्ता नहीं बन सकता। और मैं आपको गले लगाऊं, बड़े अच्छे से बात करूं, प्रेज द लॉर्ड, और ऐसे दिखाऊं कि आपके और मेरे बीच कुछ नहीं, लेकिन मन में 4 बातें लेके घर जाता हूं, मुझसे बड़ा दुष्ट और कोई नहीं है। मन साफ रखो, खास करके इस रोटी से जब तुम खाते हो। अगर मन में कुछ है तो पहले उस चीज के बारे में बातचीत करो। जैसे पहले ये देखो मेरी गलती है क्या। अगर मेरी गलती है तो मैं खुद अपने आप सॉल्व कर लूं। अगर मेरे मन में खोट है, मैं बुरे विचार रख रहा हूं, सामने वाले ने कुछ नहीं किया है, तो पहले अपने मन को साफ करो। अगर सामने वाले ने कुछ किया, प्रेम से उससे बात करो कि भाई मैं देख रहा हूं कि आप थोड़े से नाराज हैं। ये मैच्योरिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। जब तक ये मैच्योरिटी नहीं आएगी हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। शैतान एक दिन हमें पीस के रख देगा। इसीलिए हमें प्रिटेंड करना बंद करना होगा, और हमें क्या करना होगा? सच्चाई से उसके सामने आना। बी ट्रूथफुल।
इसीलिए चाहे 2 लोग क्यों ना हो, 4 लोग क्यों ना, प्रभु ने बड़ा नंबर नहीं रखा। प्रभु जानता है कितनी कठिन बात है। जहां 2 कितने, 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। दोस्तों रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, इसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए और प्रभु का अनुग्रह चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। हम अपनी कोशिशें करें, अपने मन साफ रखें, सच्चाई से बात करें। एक चर्च में, चर्च किसको कहते हैं दोस्तों? जहां पर हर जगह जहां रिवाइवल हुआ है, आप इतिहास छान कर देखना, जहां जहां रिवाइवल हुआ है, उस रिवाइवल के साथ साथ एक चीज होती है, लोग एक साथ आने लगते हैं। वहां पर लोग एक साथ आने लगते हैं। हर रिवाइवल की गवाही ये है, वहां पर लोग संगति के लिए उत्सुक होते थे, उन्हें लगता था हमें परिवार मिल गया। चर्च की खासियत क्या है दोस्तों? जब नए लोग आते, खासियत क्या है? वो ये देखकर नहीं आते कि संदेश कितना अच्छा है। अगर ये देख के आएंगे तो एक जितने जल्दी वो आए, वो उतने ही जल्दी चले भी जाएंगे। वो ये देखकर नहीं आते कि यहाँ पर हमें कितनी मदद मिलेगी। अगर वो देख के आते तो उनका मकसद ही गलत है। लोग क्यों चर्च की ओर आकर्षित होते या होने चाहिए? क्योंकि वहां परमेश्वर का प्रेम मिलता है, और जहां परमेश्वर का प्रेम होता है वहां लोग बदल जाते हैं। प्रार्थना करें कि हम वो जरिया बने जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए शुरुआत पर्सनली करनी पड़ेगी, घर में इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। प्रार्थना, जितना हम यीशु से प्रेम करने लगते हैं, उसके लोगों से प्रेम करने लगेंगे। सो बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। जितना आप यीशु से प्रेम करोगे, आप ढूंढोगे और कौन है मेरे जैसा। परफेक्ट तो नहीं हूं, लेकिन यीशु से प्रेम करता हूं, और कोई है यहाँ पर, और कोई मिल गया तो वो आपका सबसे खास दोस्त बन जाता है। आपको पता है मैं किससे फेलोशिप करता हूं? आप लोगों को मैंने हर टाइम बोला है, हम कभी डिनोमिनेशन या कोई देखते नहीं, हम ये देखते हैं कि यह व्यक्ति यीशु से, क्या वो यीशु से प्रेम करता है, क्या वो नम्र है। अगर वो व्यक्ति ये समझता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं ही सच हूं, तो उसमें यीशु का प्रेम नहीं हो सकता है। यीशु का प्रेम हमें नम्र बनाता है दोस्तों। बी डिलिजेंट, हर कोशिश करो कि हम क्या करें, उस एकता को बनाए रखें। उसी के 4 वचन को पढ़ेंगे और फिर हम कम्युनियन सर्विस में जाएंगे। थोड़े से वचन पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। एफिशियंस 4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही देह है और एक ही आत्मा है। अगर हम सब के अंदर एक ही आत्मा है तो हम एक होने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता। जितने हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बनते हैं दोस्तों, उतने ही हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, एडजस्ट करने लगते हैं, बुरा नहीं लगता वी आर इजी टू लिव विथ। हमारे साथ रहना आसान होना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हम आसानी से बुरा नहीं मानते। 1 Corinthians 13 कितने लोगों को याद है? उसमें कितने क्वालिटीज है? लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, इट डज नॉट एनवी, डज नॉट बोस्ट। और चलो आज का असाइनमेंट, घर जाके 1 Corinthians 13 का 1 to 4 आप बाय हार्ट पढ़ के लाना, मतलब आपको याद होना चाहिए, और अपने जीवन में उसे पाने के लिए प्रार्थना करें। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता आसानी से। जब प्रेम हमारे अंदर आता है दोस्तों, हमारे साथ दूसरों को रहने में आसानी होगी। वी आर इजी, क्योंकि हम जब भी हमारे खिलाफ कुछ होता है या हमारे बीच किसी के साथ कुछ होता है, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हम जाते हैं मेल मिलाप करने के लिए। ऐसे लोगों के साथ रहना आसान होता है। लेकिन जो घमंडी होते हैं, जिसमें प्रेम नहीं होता, उसमें अकड़ होती है, उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। छोटी सी बात पर ऐसे नाराज हो जाएंगे कि 10 साल तक भूलेंगे नहीं। हमें अक्सर कहता ना, इसलिए 10 साल पहले मेरे साथ उसने ये कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसने ये वाली पैंट पहनी थी, ऐसा परफ्यूम लगाया था, और ये ऐसे वातावरण सब याद है उनको। फिर उधर मेरे को क्या बोला था, मैं क्या कुत्ता हूं? ऐसे मेरे से बात करते। 10 साल पहले कुछ भूला नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव होता है, प्रभु को भी असंभव है। धन्य है वो जो सच में परिवर्तित हुए, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम आया है। वो कल क्या हुआ वो भूल जाते हैं, आज अगर क्षमा मांगे तो भूल जाते हैं। यही चर्च में प्रेम, यूनिटी और एकता बनाए रखता है। आज हमें ऐसे बनने की बहुत जरूरत है।
कहने के लिए बहुत है, लेकिन मैं उम्मीद करता आप समझ गए होंगे। जब भी हम इस रोटी को तोड़ते हैं दोस्तों, यही हमारी गवाही होती है। दिस इज वन बॉडी। और पॉल कहता है इस देह को जो परखता नहीं है वो अपने ऊपर दंड लाता। आइए परखें हम किस चीज़ को खा रहे हैं, किस चीज़ को हम दर्शा रहे हैं, ताकि हम एक हो जाए। सबके साथ शांति में रहने का प्रयत्न करो और पवित्रता के पीछे चलो, उसके बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। हिब्रूज 12:14 कहता है। आखिरी वचन पढ़ेंगे आज के लिए, हिब्रूज 12:14 पढ़िए भाई। हिब्रूज 12:14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। उसके बिना प्रभु को नहीं देख पाएगा। सबके साथ मेल मिलाप में रहने की कोशिश करो और क्या करो, पवित्रता के खोजी रहो। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और थोड़ा समय अपने जीवन पर मनन करते हैं कि प्रभु आज मुझे बता कि इनमें से कई चीज़ें अगर मेरे अंदर है तो मुझे अनुग्रह दे कि मैं इसमें से कैसे छूटूं। आइए